हेलो वेलकम टू एडमिन क्लासेस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके सक्सेसफुली मैंने दो क्वेश्चन भी पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर लिए थे। आपको बताया था कि व्हाट आर द माइन्यूट डिटेल्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, व्हाट आर द माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपने आप में अलग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सब सरफेस एरिया के थे, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है। मैंने बताया था आपको पहले भी जब मैं चैप्टर स्टार्ट किया था, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हमारे पास होंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के अंदर हमें ये समझना है कि हाउ फिगर्स आर कंबाइंड एंड व्हाट आर कॉमन इन बिटवीन दैम। तो यहाँ पे जो कोन है वो स्टैंडिंग है किस पे? हेमिस्फेयर पे, विद बोथ ऑफ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल। दोनों की रेडियाई इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों की जो बेस हैं वो दोनों के दोनों सेम सरफेस एरिया के हैं। फिर वो कह रहा है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रेडियाई 1 सेंटीमीटर है, तो ये अंडरलाइन करें आप। And the height of the cone is equal to its radius. Height of cone equal to its radius, इसके रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। दिस इज इंपॉर्टेंट, उसने पाई की वैल्यू आपसे कैलकुलेट नहीं कराई है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे वो आपसे कैलकुलेशन पार्ट की उम्मीद नहीं कर रहा है, वो आपसे उम्मीद कर रहा है कॉन्सेप्चुअल पार्ट की, कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रांग हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स जो हैं उसके क्वेश्चंस के लिए। तो टर्म्स ऑफ पाई में हमें इसकी क्या निकालनी है? हमें इसकी वॉल्यूम को निकालना है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो हमें इसका फिगर ड्रॉ करना है कि कौन है हेमिस्फेयर पे स्टैंडिंग। तो आप लोग सिंपल इसके अंदर फिगर बनाएं कि मेरे पास ये हेमिस्फेयर है और इस हेमिस्फेयर पे मेरे पास क्या है? ये कौन है जो कि इस पे स्टैंडिंग है। फ्री हैंड डायग्राम्स आप इसमें ट्राई करें बनाने के लिए। अब इसने क्या बोला है? रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैं रेडियस ले रहा हूँ और वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कुछ लोग इसको हाइट ले लेते हैं, ये लेटरल हाइट होती है, हमें नहीं लेनी है। जो हाइट ऑफ कोन होती है वो ये होती है, एंड इट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि ये भी कितनी दी हुई है? ये हाइट भी हमें 1 सेंटीमीटर दी हुई है। वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सरफेस। तो वॉल्यूम के अंदर क्या होगा? सिंपल कि हमें कोन की जो वॉल्यूम है उसमें किसको ऐड कर देना है? हमें हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को ऐड कर देना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कोन एंड हेमिस्फेयर रेडियाई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों में 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन ये भी कितना है? ये भी 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन भी यहाँ पे इसने क्या दिया? 1 सेंटीमीटर दी है। अब उसने कहा वॉल्यूम। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने सिंपली इसलिए लिया है ये क्योंकि इसके अंदर टर्म्स ऑफ पाई के अंदर हमें वैल्यू निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये की लाइन है। की लाइन क्यों है? क्योंकि इस की लाइन के अंदर हम लोग ये लिखेंगे कि जो सॉलिड ये बनवा रहा है, इस सॉलिड को क्या हमारे चैप्टर में किस तरह से रिलेशन है, मतलब ये कौन कौन से सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन की फिगर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के और कोन के वॉल्यूम के। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? हमें याद होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है कोन का, मैंने तब भी बताया था आपको कि वो क्या होता है, वो हमारा जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसके वॉल्यूम के 1/3 होता है। तो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ होता है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की रेडियस सेम है या नहीं पहले ये चेक कर ले। रेडियस सेम है तो कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह गया? इसमें एच रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया? 3 पाई आर स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया? 2r। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। ये हो गया 1/3। पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है। स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को ये नहीं देख पाते कि वो क्या कह रहा है। लास्ट में उसने कहा है टर्म्स ऑफ पाई, यहाँ पे पहले पाई की वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, देन दे विल गो टू द क्वेश्चन बैकवर्ड एंड दे विल से ओ व्हाट वी हैव डन। तो दिस इज 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर 1 स्क्वायर, and this is h, that is 1 plus 2, radius is 1, so we have to put the value like this 1/3 into pi into 1 into, this is 1 plus 2, so this is 1/3 into pi into 3, 3 से 3 कट हो गया, and this is pi
सेंटीमीटर क्यूब। 5 सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि यूनिट अभी भी कितनी है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि जहाँ पे यूनिट यूनिट दे दे, तो आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको उसके अंदर सिंपल ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देना है और 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ। तो आपको सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है 1/3। पाई की टर्म्स में पूछा है तो ये 1 हो गया, इसको 1 पुट कर दिया, 1+2 पुट कर दिया, 1/3 इंटू पाई इंटू 3 कट हो गया, एंड इन दी टर्म्स ऑफ सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। दिस इज द पार्ट हाउ यू विल गो फॉर द 1 मार्कर क्वेश्चन। मैंने कुछ वीडियोस भी इसके ऊपर ली हुई हैं, इसके शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, आप जाकर उनमें चेक कर सकते हैं कि हाउ टू डू दोज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स बताने की कोशिश की कि कैसे हम कर दें। तो आई होप कि आपके काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।